हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आ गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि द्वारका के पास में है। और अगर आप काल या सर्प दोष से परेशान हैं तो केवल एक ही जगह है जो इस तरह के हर दोष से मुक्ति दिला सकती है, और वह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मान्यता है कि यह सर्पों के देवता भगवान भोलेनाथ का एक खास ज्योतिर्लिंग है जो बिल में से भगवान के प्रकट होने पर बना है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा में दारुका वन में कई प्रकार की औषधियों के पाए जाने का भी जिक्र है। ये वही वन है जिसमें महादेव का यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो चलिए आज हम द्वारका की इस श्रृंखला में महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग से आपको परिचित करा देते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए लोग यहाँ चांदी से बने सर्प दान किया करते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के दोष से छुटकारा पाने के लिए भी यहाँ अनुष्ठान किए जाते हैं। द्वारका के करीब होने के कारण यहाँ के लोग इसे कृष्ण से भी जोड़कर देखते हैं। इससे जुड़ी वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ये सभी कथाएं एक जैसी ही हैं। हालांकि सभी कथाओं में अलग अलग प्रकार से इस मंदिर का निर्माण बताया जाता है। तो चलिए आपको वह कथा बताई जाए जिसे अधिक से अधिक मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के गोमती द्वारिका के बीच दारुका वन में स्थापित है। यहाँ दूर दूर से लोग आकर चांदी से बने सर्प समर्पित करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी जो कथा प्रसिद्ध है वह कई प्रकार से सुनाई जाती है, लेकिन हम आपको खास कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है एक बार एक सुप्रिय नामक धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता था। भोलेनाथ पर उसकी आस्था अपार थी। इसी समय में एक दारुक नामक राक्षस भी रहा करता था। इस राक्षस को धार्मिक कार्य बिल्कुल पसंद नहीं थे। इस कारण यह काफी विध्वंस किया करता था। इसके प्रकोप से सभी लोग कांपा करते थे, लेकिन सुप्रिय इससे भयभीत न होकर अपने भगवान शिव की आराधना में लगा रहता था। एक दिन सुप्रिय नौका में सवार होकर कहीं जा रहा था। राक्षस दारुक को इस बात का पता चला तो वह इस नौका पर आक्रमण करने चल दिया। उसने सभी लोगों को बंधक बना लिया और लाकर उन्हें कारावास में डाल दिया। कारावास में होने के बाद भी सुप्रिय का भगवान शिव से जरा भी अलगाव नहीं हुआ, ना ही इसकी भक्ति में किसी प्रकार की कमी आई। सुप्रिय कारावास में भी महादेव की आराधना में तल्लीन रहने लगा। इतना ही नहीं, उसने बाकी सारे बंदियों में भी भोलेनाथ के प्रति आस्था का बीज डाल दिया। अब वे सभी भोलेनाथ की पूजा करते थे। एक दिन कारावास के सैनिकों ने इस बात की जानकारी राक्षस दारुक को दी। दारुक गुस्से से आग बबूला होकर सुप्रिय की साधना भंग करने चल दिया। उसने कारावास में जाकर सुप्रिय पर गुस्सा दिखाना शुरू किया। वह उसे तेज आवाज में बोला, अरे धूर्त, तू आंखें बंद करके किस षड्यंत्र को गढ़ रहा है। इस बात से सुप्रिय को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह इसी तरह अपने महादेव की आराधना में लगा रहा। उसे भरोसा था कि शिव उसे कुछ होने नहीं देंगे। राक्षस को सुप्रिय के इस व्यवहार से और क्रोध आने लगा। अपने इस क्रोध के कारण उसने सुप्रिय के साथ सभी को मार देने का आदेश दिया। अपने भक्त की इस अपार भक्ति को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वहीं कारावास में एक बिल में से प्रकट हुए। उन्होंने पशुपात अस्त्र से उस राक्षस और दुष्ट सैनिकों का वध कर दिया। इसके बाद वे वहीं नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। दोस्तों, इसके अलावा पांडवों से भी जुड़ी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। जब पांडवों को वनवास दिया गया तब वह जंगलों में भटकते हुए दारुका वन में पहुंचे थे। उनके पास एक गाय भी थी। इस गाय के एक कृत्य के कारण भीम परेशान होने लगे थे। रोज ये गाय अपना सारा दूध फेंक आती थी। एक दिन भीम ने इस गाय का पीछा किया। उन्होंने देखा कि यह गाय एक चबूतरे के पास जाकर अपना सारा दूध गिरा दे रही है। भीम ने अपनी गदा लेकर उस चबूतरे पर चारों ओर से प्रहार किया। उसके द्वारा ऐसा किया जाने से यह चबूतरा टूट गया और भीम ने जब देखा तो उसके अंदर शिवलिंग दिखाई दिया। इस बारे में उन्होंने कृष्ण को बताया। तब कृष्ण द्वारा इस ज्योतिर्लिंग की कहानी पांडवों को सुनाई गई, जिसमें दारुका, सुमित्र और सभी प्रकार के पात्रों का जिक्र था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने के बाद सभी पांडवों ने एकल शिला से मंदिर का निर्माण किया और पूजा अर्चना और अभिषेक भी किया। मंदिर की संरचना के बारे में बात की जाए तो इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया ऐसा बताया जाता है, और मुगल काल में इस मंदिर को काफी क्षति पहुंची थी, जिसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई द्वारा कराया गया। उन्होंने इस शिखर का निर्माण भी कराया और इसके बाद मराठा शासकों द्वारा इस मंदिर को विकसित किया गया। इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग सभा मंडप के नीचे है, जो मध्यम बड़े आकार का ज्योतिर्लिंग है। इस लिंग के ऊपर चांदी का आवरण है। साथ ही चांदी के सर्प भी इस शिवलिंग से लिपटे रहते हैं। इसी मंदिर में शिवलिंग के पीछे माता पार्वती की सुंदर प्रतिमा है, जिसे नागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में एक शिव जी की विशाल मूर्ति भी आकर्षण का केंद्र है।
हालांकि यह प्रतिमा प्राचीन नहीं है, यह हाल ही में बनवाई गई है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है और यह लगभग 25 फीट चौड़ी भी है। दोस्तों, अगर आप द्वारका नगरी जा रहे हैं तो फिर नागेश्वर धाम होकर के जरूर आइएगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चांदी के सर्प चढ़ाने से काल और सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। आप सभी लोगों का हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए और भी रोचक कहानियों के साथ बहुत सारी जगहों से बहुत सारा डेटा लेकर के आने वाले हैं। धन्यवाद।